पाकिस्तान तो मैच तसल्ली से हार गया और ऐसा लगता है कि फिन एलन का एंटीडोट जो है वो पाकिस्तान अभी तक तलाश नहीं कर सका है। ये जो एलन का एपिडेमिक है ये पूरी टीम को अपनी लपेटे में ले गया है। ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ना अभी की नहीं है, पिछले एक सवा साल की है। इसको आज ट्रेस करते हैं और ये होती हैं इस तरह की चीजें ऑफ द फील्ड जब आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ही पुअर हो, जो पॉलिटिकल हो जाए, जिसको क्रिकेट की समझ ना हो, जो कि एक एजेंडे के साथ आए और पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा गर्क करके और आराम से साइड पे होके चला जाए। क्योंकि उनके मकासद जो है ना वो ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए, उनके मकासद ये हैं कि अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, बाय हुक और क्रुक पॉलिटिकल करते सारे सिस्टम को और फिर राय मशवरे के तहत के सहारे जो है वो क्रिकेट को आगे लेके चले। सो डिजास्टर रेसिपी ये बड़े दिनों से पक रही है और इसके जो मुजद हैं वो नजम सेठी थे। इसलिए कि जब वो आए उनको खामखा ये ख्याल था कि ये प्लेयर पा रहे पड़े, ये बाबर आजम एंड कंपनी जो है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और इनकी ऐसी की तैसी हम जो है बताते हैं इनको कि किस तरह से जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑल पावरफुल है। सो क्या किया उन्होंने, टीम तोड़ दी, उन्होंने स्कीम्स की, उन्होंने इंट्रीग्स की, उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ एक मास खड़ा कर दिया और अच्छी भली चलती हुई टीम का बड़ा गर्क करके रख दिया। समझ है नहीं है मगर पोजीशन चाहिए और इर्द गिर्द अपने 2 नंबर के बंदे लगा लेते हैं और एक तरह से करप्ट क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम बिल्कुल करप्ट करके चले जाते हैं। उसके बाद ज़का अशरफ आ जाते हैं। खैर इनको तो क्रिकेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बहुत गूफ किस्म की इनकी लीडरशिप है ही नहीं है इनफैक्ट। और मुझे नहीं समझ आती कि ये वहां पे है क्यों, जबकि आईपीसी इनको हिलने नहीं दे रही है। कितने इनको नफलों का सवाब है कि बस वहां पे बैठ के और ये एक पोस्ट को काबू में किए हुए हैं और ये भी बाय हुक और क्रुक स्टिक करना चाहते हैं। क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं, इर्द गिर्द जो है वो अपने साथी इकट्ठे करके और पाकिस्तान क्रिकेट पे बार बार हमला करते जा रहे हैं। सो ये जो टर्बुलेंस आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस में, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट वाइज और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। एनीवे बात सारी ये है कि बार बार आप हार रहे हैं और किस वजह से हार रहे हैं, लीडरशिप ठीक नहीं है और साफ पता चलता है कि अगर आप एक फ्रेंचाइज को लीड करते हैं और उसके एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि जी देखिए ये फ्रेंचाइज के लीडर है और मीडिया के थ्रू एक ऑलमोस्ट कैंपेन लॉन्च हो जाती है, तो बिग बैश के जो फिर विनिंग कैप्टन होता है या किसी आईपीएल का विनिंग कैप्टन है उसको भी फिर आप इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बना दें, ऐसे नहीं चलता है। आपको देखना पड़ता है कि कौन कितने किसमें जरासीम है कप्तानी के और ओवरऑल आप क्या देखना चाह रहे हैं इस टीम से। आप क्या स्ट्राइक रेट के बेस के ऊपर टी20 सिर्फ खेलना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर आप इस टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं? वर्ल्ड कप के साल में आप किसी के साथ कोई आपकी रिलेशनशिप बनी हुई है, क्या आप प्लेयर्स को इज्जत दे रहे हैं? मुझ पे एक तरह से इल्जाम था जी कि बाबर आजम को बड़ा मैंने बैक किया। मैं किसी भी कप्तान को बैक करता, इसलिए कि इस गेम में कप्तान जो है वो लीड करता है हर चीज। कप्तानी जो है वो ऑन द फील्ड भी होती है, ऑफ द फील्ड भी होती है। और फिर उसके बाद इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि ओपनिंग जोड़ी तोड़ दो जी। ओपनिंग जोड़ी तोड़ के आपने देख लिया स्ट्राइक रेट बेस के ऊपर आप प्लेयर्स को लेके आ गए जो कि लीग्स में तो ठीक खेलते हैं, बट ये डिफरेंट बीस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट। यहाँ पे प्रेशर भी होता है, यहाँ पे सारा आपका दुनिया का फोकस आपके ऊपर होता है। सो जो टैलेंट को परखने की आंख है वो भी मिसिंग है। फिर उसके बाद ओपनिंग जोड़ी आपने तोड़ दी जो कि दुनिया में मशहूर थी। या तो आपके पास पीछे जो है वर्कशॉप लगी हुई है ना, ओपनर्स यहाँ पे आई जा रहे हैं। जब आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है और टाइम लगता है ओपनिंग जोड़ी बनाने में, ये कोई आसान काम नहीं होता है, इसलिए बड़ी कम ग्रेट ओपनिंग जोड़ियां हुई है क्रिकेट में। सो अगर आपके पास बनी गई है और एक कंसिस्टेंट वर्क के ऊपर आपको ये मैदान में मैच में रखते थे, तो उसको तोड़ने का क्या फायदा हुआ आपको? सिर्फ इस बेस के ऊपर कि जी फलाने की जो कंपनी है उसके साथ जुड़ी हुई है, फलाने की कंपनी उसके साथ जुड़ी हुई है। मिडवे वर्ल्ड कप में आपने इंजमामुल हक की छुट्टी करा दी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आई है कि आपका चीफ सिलेक्टर के ऊपर आपने इल्जाम डाल दिया, उसके बाद उसकी छुट्टी करा दी और पता ही नहीं है कि वो इल्जाम ठीक भी थे या नहीं थे। तो ये तो मैनेजमेंट चल रही है। उसके बाद जो आपका कोचिंग स्टाफ है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। 7 लड़के खेले हुए हैं जो आपको बॉस कर रहे हैं, आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे हैं, तो वहां पे कहां से क्लैरिटी आएगी, फेयरनेस कहां से आएगी? तो ये सारी चीजों की वजह से
पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। एक ही मॉडल हमारा चल रहा था, वो थी T20 क्रिकेट। उसका भी भुरकस निकाल दिया है एक्सपेरिमेंट कर करके। और एक्सपेरिमेंट ठीक है आप करें, मगर कोई तुक तो हो ना, आपने करना क्या है, उसको आगे लेके क्या सिर्फ खिलाने हैं नए लड़के और हार जाने मैचेस? मैं पहले भी कह चुका और जब मैं क्रिकेट बोर्ड में भी था कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है हारने का, इसलिए कि वैसे ही हमारे कम मौके मिलते हैं और सारी दुनिया की नजरें लगी होती हैं कि अब पाकिस्तान फिर हारेगा फिर हारेगा, तो हमने तो सारी दुनिया को गलत प्रूव करना है ना। तो जब आप इस बेस के ऊपर चले जाएं कि जी हाँ हम तो नए लड़के आजमाना चाहते हैं, आजमाएं, मगर हारना तो नहीं है आपको। नए लड़कों को आजमाया आपने, वो शारजा में अफगानिस्तान से हार गए। यहाँ पे पिछली दफा जब न्यूजीलैंड गए थे बिफोर द वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जिसमें फाइनल खेला पाकिस्तान, यहाँ हमने ट्रायंगुलर जो है वो जीत लिया था। वो किस वजह से था कि कंसिस्टेंसी थी, एक कामनेस थी इस ड्रग आउट में। अब कामनेस नहीं है, लगता है कि जैसे कि इतना टर्बुलेंट माहौल हो गया है जिसकी कोई हद ही कोई नहीं। और वही बात है कि इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं एज पार्ट ऑफ द थिंक टैंक कि उसमें ही आपको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। और वो इसी वजह से होता है जब आपके चेयरमैन को क्रिकेट का कोई आइडिया ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो टॉप पोजीशन है इसमें वही बंदा लगाएं जिसको क्रिकेट का कुछ आइडिया हो, ताकि वहां पे जाके उसको फिर पता चलेगा कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट क्या होता है, कप्तान जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट में। एक्सपेरिमेंटल मोड में नहीं चले जाते हैं आप वर्ल्ड कप में। और जो नए लड़के खिलाते हैं उसको खिलाने की बेस क्या है, आप उनसे क्या लेना चाहते हैं, उनके रोल की क्लैरिटी है या नहीं है। सो पाकिस्तान ने इस 3-0 हारने से तो है बहुत बड़ा डेंट लगता है। एक पूरी कौम खड़ी होती है पाकिस्तान क्रिकेट के मॉडल के साथ, इस ब्रांड के साथ। और थोड़ी सी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इसमें जब तक कि आप ऑनेस्टी नहीं लेके आएंगे अपने काम में, तब तक जो है इसका पुअर परफॉर्मेंसेस में उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलता रहेगा। फिर से पाकिस्तान ने टॉस जीत के फिर से बॉलिंग कर ली। ये मुझे समझ नहीं आती, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सूट बॉलिंग है तो हम डिफेंड क्यों नहीं कर सकते हैं, चाहे छोटी ग्राउंड है। एक प्लेयर का तोड़ नहीं ढूंढ सके हैं फिलहाल का। मैं हैरान होता हूं कि कोई नया बॉल स्पिनर से नहीं करवा दिया या कोई चेंजेस ऐसी नहीं की। वही लगी पिटी एक तरह से स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर भी कोई नॉवेल्टी नहीं है। तो जो नया थिंक टैंक आया है, जो नया कप्तानी या लीडरशिप का रोल है, वो तो यही छोटी छोटी चीजों से दिखता है ना। आपका थोड़ा सा तो आपको पैटर्न चेंज करना है, क्योंकि आपको मार तो पड़ ही रही है, तो शायद पैटर्न चेंज करने से कम मार पड़े। उसके बाद इतना प्रेशर हो जाता है, 220-25 रन बहुत कम टीम्स करती हैं 220 पे 220। तो पाकिस्तान की तो वैसी बैटिंग लाइनअप लटक रही है, क्योंकि वही बात है, बैटिंग पोजीशंस भी हिला दी हैं, ओपनिंग पेयर भी हिला दिया है, मिडिल ऑर्डर आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, छक्के मारने वाले कम प्लेयर्स हैं। तो छक्के मारने तो छोड़ ही दे, पार्टनरशिप ही नहीं लगती है। और फिर उसके बाद बॉलिंग जो है आपने देख ही लिया, एक्सपीरियंस हैंड को ज्यादा मार पड़ रही है। जो नए लड़के आते हैं वो फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये कैसे हो गया कि आपके जो रिनाउंड स्टार्स है उनको ज्यादा मार पड़ रही है? पाकिस्तान को सोचना है इस बारे में, क्योंकि इस तरह से अगर आप हारते रहेंगे तो ये जो आपके पीछे जो पूरी कौम खड़ी होती है ये मायूस हो जाएगी और क्रिकेट का जो एक मॉडल है वो बिल्कुल नीचे डूब जाएगा।